स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग थोड़ा एक ब्रॉड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्मार्टफोन का भविष्य क्या है। किसी ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया था तो उसी के बारे में कवर करते हैं। तो सबसे पहले समझिए ऐसा हो क्या रहा है। तो हो रहा है कि हम लोग सैचुरेशन हिट कर गए, यानी कि अब आपके पास जो स्मार्टफोन है उतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप नया लेते भी हैं तो उतना उस पे ध्यान नहीं देते और कुछ ऐसा नहीं बदलता है कि वो मतलब कि अगर आप 5-5 साल पे अपडेट नहीं कर रहे तो आपको शायद ही पता चलेगा आप फ़ोन में कुछ कर रहे हो। और मतलब हाल-फिलहाल का अगर फ़ोन है जैसे 23 का है, 24 का है, उतना डिफ़रेंस नहीं है। तो ये समझना बहुत है। इसे हम लोग कहते हैं एस कर्व। ये एस कर्व जो है हर प्रोडक्ट में आता है, मतलब ये ऑलमोस्ट एक यूनिवर्सल लॉ जैसे समझ लीजिए। तो अब हम लोग कहाँ आ गए, हम लोग आ गए जहाँ पे रैपिड इनोवेशन नहीं होता। यानी कि जिस टाइम में हम पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम में फ़ोन आता था जिसमें 256 मेगाबाइट का रैम होता था, वो बड़ी बात होती थी, लाइक वो तो धड़धड़ा के तेज़ी से अपडेट हो रहा था। कहाँ हम लोग मेगाहर्ट्ज़ थे, धड़धड़ा के गीगाहर्ट्ज़ आ गया, घड़घड़ा के आपका 2 कोर हो गया, 8 कोर हो गया। फिर आप देखिए उसके बाद रुक गया। इट्स लाइक ठीक है सर, अब ज़्यादा अपडेट नहीं होता है। और ये समझ आइए, ये फिज़िक्स का लिमिटेशन है। इसको ऐसी बात नहीं कंपनी कर रही है, मतलब कंपनी थोड़ा-मोड़ा सा उसको करते रहती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिशन है, तो घूम फिर के आपका फिज़िक्स का लॉ लिमिटेशन कर देता है। और वो जो लिमिटेशन, एक तो शुरू-शुरू में कैसे ग्रोथ हो रहा था, हो ये रहा था कि फिज़िक्स कहता है आप यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है? आप जब स्टार्ट करते हैं, कोई भी फ़ील्ड हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, स्टार्टिंग में आप यहाँ रहते हैं। धीरे-धीरे धड़धड़ा के ग्रोथ होता है, जो तुरंत पता चलता है। फिर थोड़ा देर स्थिर रहता है, फिर हो जाता है भाई अब पहुँच गए। मतलब फिज़िक्स अलाउ नहीं करता है 100% एफिशिएंट बनाने का, तो ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे सिंपल एग्ज़ाम्पल देते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में एक चार्जिंग सर्किट है, ठीक है? क्या ऐसा चार्जिंग सर्किट बना सकते हैं जो 99.9% एफिशिएंट है? हाँ। क्या उसे कोई बनाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा महँगा हो जाएगा कि कोई फ़ायदा नहीं है। और मतलब आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि अगर ये 80% भी एफिशिएंट है, काम हो जा रहा है, तो ये हर चीज़ मतलब इसीलिए फ़िज़िक्स का लॉ जो है, वो ऐसा लिमिट कर देता है कि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते एक पॉइंट के बाद। तो जो हमारा अचीवमेंट होता है, वो धीरे-धीरे फिज़िक्स लॉ के इतना पास पहुँच जाता है कि आप बाकी चीज़ बदल सकते हो। जैसे कि इसका कंप्यूटर में कंप्यूटेशनल लिमिट आने लगा है, ठीक है, उसको छोड़ो आप। लेकिन अब आप उसको ये कर सकते हो, वाटरप्रूफ कर सकते हो, उसको आप थोड़ा ज़्यादा बेटर इपॉक्सी कर सकते हो ताकि वो ड्रॉप डैमेज बर्दाश्त कर सके। वो सब आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा फंडामेंटल चेंजेस नहीं होंगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे काफ़ी टाइम से हम लोग का रैम मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा सकते, बस बात है कि इतना प्रॉब्लम आएगा उसको सॉल्व करने में कि फ़ायदा नहीं है। और वो 12-8, 12-8, 12-8, 16, 12-8, 12-8, 16 घूम फिर के वही वाली बात आ जाती है। तो ये हमेशा आपको 2 आउटकम ले आता है। जब भी प्रोडक्ट इस तरह की कैटेगरी में रुकता है कि ठीक है, हम पहुँच गए हैं, स्टैग्नेशन या मैच्योरिटी हो गया है, टेक्नोलॉजिकली मतलब ये ऑलमोस्ट आप कर लियो, ठीक है, हर साल नया बनेगा लेकिन कोई उतना वो फ़र्क नहीं आएगा। ये जंबो जेट्स में भी होता था। जंबो जेट पहले धड़-धड़ा के उसमें प्रोग्रेस हो रहा था, अपडेट हो रहा था। फिर मतलब समझिए 1990s या 2010 का अगर जंबो जेट लेंगे, वो अभी भी उड़ रहा है। उतना फ़र्क नहीं है। उस टाइम का इंजन लीजिए, अभी लीजिए। अब बस इंजन में होता है, थोड़ा-सा सर हमने बढ़ा दिया, सर हमने नॉक्स घटा दिया। ये एक ठो थोड़ा रीसेंट इनोवेशन है, बट बाकी सारा चीज़ सॉर्टेड है। तो यहाँ पे होता है स्टैग्नेशन की, ज़्यादा आप कुछ आप बदल नहीं सकते। दूसरा होता है डिक्लाइन, यानी कि अब वो गिरने लगता है। मैच्योरिटी हो गया, उसके बाद गिरने लगता है। गिरता तब है जब कोई नया चीज़ रिप्लेस करने लगता है। जैसे कि सीआरटी टीवी था, तो उसमें आप समझ लीजिए 1990 से 2010 तक दबा के इनोवेशन हो रहा था, लड़ाई-झगड़ा हो रहा था। मतलब 80 से 2010 तक के बीच में टीवी का पूरा लड़ा था। सोनी अपना ट्रिनिट्रॉन बना रहा था, कुछ फ्लैट बना रहे थे, कुछ क सिलिंड्रिकल बना रहे थे, सब लड़ रहे थे, सब सीआरटी पे मेहनत कर रहे थे। वो हो गया, मैच्योर हो गया एक पॉइंट के बाद। मतलब आपकी 2005, 2010 तक में आप जो ले सकते थे, उससे ज़्यादा हाई तो आप नहीं कर सकते थे। मतलब हो गया सर, मैच्योर हो गया। फिर वो डिक्लाइन में चला गया। क्वालिटी घटिया होने लगा। क्यों हो गया? क्योंकि दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई, यानी कि एलसीडी मार्केट में हिट करने लगा। प्लाज़्मा टीवी बीच में आया था थोड़ा देर के लिए। और अभी ओलेड है। अब बात हो रहा है कि माइक्रो ओलेड, ये ओलेड मैंने लिया, मैं बहुत दुखी हूँ इससे। चला नहीं ज़्यादा ये। मतलब हम कहेंगे 5 साल चला, देख सकते हैं यहाँ थोड़ा-सा ब्लैक ब्लैक स्प्लॉची आने लगा है। नहीं चला यार, मज़ा नहीं आया, एलजी धोखा दे दिया। तो ये हर चीज़ में होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप ऐसा नहीं कह सकते तो कंपनी कर रही है, ये हर में होगा। कंप्यूटर में भी ऐसा ही होगा, कार्स में भी ऐसा ही होगा, मोबाइल फ़ोन में भी ऐसा होगा, प्लेन में ऐसा होगा, सब चीज़ में होता है। ये मतलब ऑलमोस्ट फिज़िक्स का लॉ है। ये कर्व कितना तेज़ होता है, कितना स्लो होता है, वो अलग-अलग बात है। तो अब बात करते हैं अभी फोकस कहाँ है। अभी फोकस है कैमरा पे। सब लोग कैमरा पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो दिखाना बहुत आसान है कि सर मैंने कैमरा में इंप्रूवमेंट किया। जैसे आप बैटरी लाइफ को एक मार्केटिंग एड में दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है।
मतलब क्या दिखाओगे कि एक बंदा है 2 दिन तक फ़ोन नहीं उस चार्ज कर रहा है या 4 दिन तक नहीं कर रहा है, उतना बड़ा वाव फैक्टर नहीं है। कैमरा में आता है वाव फैक्टर, तो कैमरा में सब लोग टूट पड़े। अब लेकिन कैमरा में सबसे पहले फिजिक्स आ जाता है। फिजिक्स बोलता है सर आप सब कर सकते हो कैमरा में, अच्छा नहीं आएगा फोटो। क्यों? डिफ्रैक्शन। लाइट को आप जितना कचोड़ते हैं वो उतना कचरा हो जाता है, उसको फिजिक्स को नहीं पसंद है। और रहा बात, आप यहाँ पे लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेंस लाइट के लिए अच्छा है ही नहीं। अगर आपको इसका सबूत चाहिए, देखिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उसमें लेंस है ही नहीं, स्टार्ट टू फिनिश कहीं लेंस नहीं है ही नहीं। लेंस कभी नहीं दिया, क्योंकि लेंस के थ्रू लाइट जाता है, उसमें वो डिग्रेड हो ही जाता है। इसीलिए आपका जो मतलब कैमरा का लेंस बड़ा बड़ा, जैसे मेरा ये A7 Mark 5 है, इस तरह के बड़े बड़े कैमरा बड़ा बड़ा लेंस लगाइए, उसमें देखिए मैथमेटिकल एपर्चर है f2.8, ट्रांसमिशन एपर्चर उससे कम होगा। जैसे 2.8 का मेरा इसमें एपर्चर है, आराम से T3 का ही होगा। ट्रांसमिशन सिर्फ ऐसा हो रहा है कि f3 है, क्योंकि आप ग्लास के थ्रू जा रहे हैं। इसीलिए टेलीस्कोप जो बनाया जाता है या कुछ ऐसा बनाया जाता है मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, साथ पैसा का कोई बात नहीं है, तो वहाँ पे लोग मिरर इस्तेमाल करते हैं, और वो भी फर्स्ट सरफेस रिफ्लेक्शन मिरर, यानी कि मिरर है, पीछे कोटिंग नहीं है, आगे है, तब क्योंकि फोटोन तुरंत 2-3 एटम्स में ही भिड़ के वापस आ जाता है। तो फिजिक्स का लिमिटेशन है कि सर आप लेंस में ज़्यादा हाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि मिरर नहीं है, वो मिरर से हमेशा इंफीरियर होगा। पूरा हबल स्पेस टेलीस्कोप में एक है, और बहुत सारे जो नए बनाए जा रहे हैं उसमें तो वो भी हटाने का कोशिश कर, एक जहाँ पे फिल्टर व्हील का बात आता है तो वहाँ पे लेंस सूट करता है। तो जनरली कोशिश वही करते हैं कि लेंस एकदम आखिरी हो, और अगर डालना ही पड़ रहा है लेंस, ऐसा क्रिस्टल से बनाओ जो एकदम एब्सोल्यूट परफेक्ट हो। तो लॉ ऑफ फिजिक्स बता देता है कि सर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप ग्लास के थ्रू जा रहे हैं। दूसरी बात, सरफेस एरिया छोटा है, आप सरफेस एरिया में बड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू को कचोड़ रहे हैं, कचरा निकलेगा। ये हमें तब से पता जब लोग फिल्म बनाते थे। फिल्म में जैसे 35 मिलीमीटर था, तो 35 मिलीमीटर गरीब लोगों के लिए था, बाय द वे। मीडियम फॉर्मेट आता था बड़ा बड़ा। और मैं बात कर रहा हूँ आईमैक्स, जैसे आप अभी सुन रहे हो मतलब 70 मिलीमीटर 15 परफोरेशन, उससे पहले भी आते थे। पैनाविजन बना था, सबको पता था कि जितना बड़ा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, उतना बढ़िया आपका इमेज आएगा। क्यों? लाइट कम कचोड़ रहे हैं। मतलब बड़े बड़े नेगेटिव आते थे, 1 फुट बाय फुट प्लेट लगा के करते थे। ऐसा क्वालिटी आता था उसमें कि भैया उस आपका दिमाग उड़ जाएगा, भैया ये 1960s-70s का फोटो खींचे, और उस मतलब 800 मेगापिक्सल से ऊपर है वो, और एक्चुअली डिटेल है। क्यों? क्योंकि लाइट को आप कचोड़ नहीं रहे। यहाँ पे फिजिक्स से आप लड़ाई कर रहे हैं, आप पूरा 180 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू ले रहे हैं, उसको कचोड़ दे रहे हैं एक छोटा सा सेंसर में। ये फिजिक्स का प्रॉब्लम है, नहीं सॉल्व कर सकते आप। तो और आप सरफेस एरिया, मतलब स्क्वायर जितना छोटा होगा, ब्राइटनेस उतना कम होगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ट्रिक आ ये गया है मॉडर्न में, मतलब समझिए 2020 के बाद एआई अब ये चीट कोड बन गया है। एआई ये कर रहा है कि वो देख ले रहा है कैमरा को क्या दिख रहा है, ठीक है, उसको पता है आप क्या देखना चाहते हैं, वो कैमरा का फोटो लेके उसके ऊपर पेंटिंग करके आपको दे दे रहा है। ये एक चीट कोड बन गया है। अब रहा बात, एआई का वही रूल है जो कंप्यूटर का रूल होता है, गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। तो कोशिश ये किया जा रहा है कि इसको सुधारा जा सके। भले इसका एक्चुअल हार्डवेयर का आउटपुट क्वालिटी उतना ना सुधरे, बट एटलीस्ट थोड़ा सा तो इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि अगर दो कंपनीज के पास एक ही एआई है और सबका सेंसर एक ही जैसा है, तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो डिफरेंशिएशन के लिए लोग इसमें मेहनत करें। जैसे कोई कंपनी मेहनत करती है, हम बहुत अच्छा से हम इमेज स्टेबलाइजेशन देंगे, कुछ का है कि हम आपको पेरिस्कोप का एलिमेंट देंगे जो अच्छा से ऑप्टिकल जूम करता है। ये 2-3 कंपनी ट्राई कर रही है कि मतलब जैसे एक्चुअल टेलीस्कोप होता है वैसे लाइट फोल्डिंग कर दो, कैसे ग्रेन टेलीस्कोप कहते हैं शायद उसको, वो लिटरली पोत दे रहे हैं उसके अंदर। तो बेसिकली अभी जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है इंजीनियरिंग में कैमरा में, वो है लाइट कैसे फोल्ड करते हैं। जैसे पेरिस्कोप 90 डिग्री है, पूरा टेलीस्कोप पोत दो, इस पे लड़ाई चल रहा है। सैमसंग एक नया ट्राई कर रहा है कि प्रिज्म के ऊपर आपका ग्लास लगा दो, मतलब यहाँ प्रिज्म आपका यहाँ रहता है, ग्लास ऐसे रहता है, तो ब्लॉक काफ़ी बड़ा हो जाता है। सैमसंग का है कि सर सेंसर यहीं लगा दो और ग्लास इसके ऊपर लगा दो। बट वही सारा हो रहा है कि लाइट को आपको फोल्ड करना, पतला सा फ़ोन में नहीं कचोड़ सकते, वो फिजिक्स का लिमिटेशन है। तो उसी पर हो रहा है, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है। मतलब कि फ़ोन आप आराम से बहुत अच्छा कैमरा बना सकते हैं। जैसे कि अगर आज कोई कंपनी पड़ जाए, जैसे मान लीजिए सैमसंग ही हो, वो बोलता है यार मैं कूल पिक्स जैसा नाइकॉन का, सोनी का, पुराने टाइम का, मतलब 1990s का जो आता है, सोनी का एक आता था ताल, अपने पिक्चर देखी होगी तो उसमें फ्लॉपी डाल के दिखाता था। तो अगर उस तरह का आप कैमरा आज बनाते हैं, उतने ही सेंसर में बहुत बढ़िया क्वालिटी आएगा। लेकिन मोबाइल फ़ोन उससे बड़ा है, ये मतलब उससे बहुत छोटा है, तो साइज़ लिमिट कर देता है। ऑटो फोकस अब ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो चुका है, यानी मुझे याद है कि पहले ऑटो फोकस कैमरा ये करना क्या बोलते हैं मोबाइल फ़ोन में बहुत मुश्किल था। आजकल उतना ध्यान नहीं, आप टच कीजिए वो हो गया सर, हो गया, डन, सॉर्टेड। किसी भी कैमरा में एकदम बात करो, जब तक आपका बहुत बुरा किस्मत नहीं है, 2023 के आसपास का ऐसे जितना चीज़ आप लिए हैं सब में फोकस सही होता है। बैकग्राउंड ब्लर, इसमें भी बुद्धि आ गया। शुरू में बैकग्राउंड ब्लर बहुत डम रहता था क्योंकि उसमें डेप्थ नहीं होती थी। मतलब बंदा खड़ा है, बंदा के पीछे सारा चीज़ एक जैसा ब्लर है। आजकल उसमें भी आ गया कि कंप्यूटर उसको लेता है, स्लाइस कर देता है, कैलकुलेट करता है उसके हिसाब से कि क्या दूर होना चाहिए, फिर उसमें फॉल ऑफ का शेड लगा देता है।
मतलब आजकल जेन्युइनली मोबाइल फ़ोन में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ इसमें देख ही नहीं जाइएगा, तो मैं आपको बहुत बढ़िया लेंस और इसमें दिखाऊंगा, अंतर उतना आसान नहीं है। जो शुरू में बहुत पसंद था, मतलब 2018-19 ये सब टाइम में एकदम आराम से आंख मूंद कर ऐसे, क्योंकि बाल नहीं ठीक से कर पाता था। आजकल बाल भी ठीक से हो जाता है, तो बैकग्राउंड ब्लर को भी सॉल्व कर दिया, उसमें भी डेप्थ आ गया। तो वही है, यानी कि अब से मतलब आपने मान लिया 2025 में या 2026 में फ़ोन लिए हैं, तो आने वाले कुछ साल में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। क्योंकि कहने को ये है, अरे हम लाइट ऐसे फोल्ड कर देंगे, अरे हम ये कर देंगे, ये कर हो चुका है सर। मतलब थोड़ा ही अंतर आएगा, और वो थोड़ा अंतर सिर्फ इसलिए आपको दिखेगा क्योंकि एआई सब थोड़ा सा ज़्यादा चमक रहा है। वो एआई, हाँ ये बंदा है, इस बंदा का सिर का ये चमक रहा है, इसको डार्क कर देते हैं। मतलब लिटरली आप आराम से नोटिस नहीं कीजिएगा क्योंकि वो इतना सटल रहेगा, लेकिन फोटो अच्छा लगने लगेगा, लोग कहेंगे यार फोटो बड़ा अच्छा आता है। तो यही समझ। अब बीच में जो सैमसंग मीम लगा दिया था कि भैया हम चांद दिखा देंगे, सर आप चांद कहाँ से दिखा रहे हो, उतना जूम नहीं है इसमें कि आप चांद दिखा दो। तो था कि वो गेस करता था कि क्या आप चांद को दिखा रहे हो, चांद का फोटो अपने मेमोरी से वो बनाने लगता था। तो वही बोल रहे कि चीट कोड हो गया है अब। तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कैमरा में, लेकिन हाँ अगर कोई और इंजीनियर सॉर्ट कर, मैंने एक इंजीनियर का देखा जो बात कर रहा है कि एप्पल में 5 प्रिज्म के अंदर लाइट इतना फोल्ड कर दे रहे हैं। हुआवे का है कि लाइट को 180 डिग्री मोड़ दे रहे हैं। कर सब लोग ट्राई कर रहे हैं। बेसिकली लाइट पाथ का मैथमेटिक्स सीधा है, लंबा रास्ता मतलब बल्ले बल्ले, लंबा रास्ता नहीं है मतलब बल्ले बल्ले नहीं है। अब लंबा रास्ता करोगे कैसे जब फ़ोन में जगह नहीं है, वही सॉल्व करना है। तो वही देखिए, इसीलिए कैमरा में अब आप लोग को वो वैसा फील ही नहीं आएगा। कंपनी हल्ला ज़रूर करेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए सर, अरे हम F2 से F2.1 आए, हम F2 से F1.8 आ गए। इट्स लाइक, अब बात करते हैं बैटरी का। तो बैटरी समझिए टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं है, ये केमिस्ट्री ज़्यादा है। आप ऑब्वियसली उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझिए कोई लोग मतलब ये नैनोमीटर चिप वो सब नहीं बनाए जा रहे, केमिस्ट्री की बात होती है। और केमिस्ट्री में सीधा बात है, साइज मैटर्स, बड़ा है बेहतर है। तो इसमें बाकी सब में आप डिस्कशन कर सकते हो, इसमें डिस्कशन का सवाल ही नहीं होता। इसमें सीधा है, बड़ा बेहतर है, यानी कि अगर मैं आपको एक बड़ा सेल दूं वो बेटर चलेगा। इसीलिए एप्पल आपको बहुत सारे मॉडल में 2 छोटे छोटे देता है। क्यों 2 छोटा छोटा? ऑन पेपर आप कह दोगे कि सर 5000 मिली एम पावर का है, 2500 का, लेकिन सेल का डिग्रेडेशन मिली एम पावर के हिसाब से होता है। यानी कि 2 छोटे सेल डिग्रेड जल्दी करते हैं, यानी कि 2-3 साल के अंदर ही बोलेगा या तो बैटरी बदलवाओ या तो आईफोन फेंक दो। तो इसीलिए एक बड़ा सेल बेटर होना है, और ये केमिस्ट्री लेवल पे, इसे आप नहीं छेड़ सकते। और बोले हम बेटर केमिस्ट्री करें, सर आप बेटर केमिस्ट्री करोगे क्या लाइफ बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, लेकिन फिर उसका वही प्रॉब्लम आ जाएगा कि लाइफ आपने बढ़ा दिया 2 छोटे पैक का, एक बड़ा रखते तो और लंबा आता। ये फिजिक्स लेवल में मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। बैटरी केमिस्ट्री का जो फील है वो सीधा सीधा आता है कि लार्ज सेल पैक बनाओ, जितना बड़ा सेल पैक है उतना बल्ले बल्ले। फोल्डिंग के लिए सबसे बड़ा मुश्किल है। कहने को फोल्डिंग में आप दे सकते हो कि सर मैंने 7000 मिली एम्प पावर या 8000 9000 मिली एम्प पावर है, चूंकि एक बड़ा पैक नहीं है वो ज़्यादा लंबा चल नहीं पाएगा। मतलब सेम मिली एम्प पावर लीजिए, उससे कम ही लीजिए। आप टैबलेट में, टैबलेट आप 3 साल बाद भी लीजिएगा, हाँ सर मतलब बैटरी थोड़ा सा कम हो गया लेकिन चल रहा है। वहीं पर फोल्डिंग आपको पता चलने लगा सर ये फोल्डिंग चमक क्यों नहीं रहा है। सेम ब्रांड का आप मतलब नॉर्मल फ़ोन लीजिएगा, वो बहुत लंबा चल रहा है, मिली एम्प पावर कम हो तो भी लंबा चल रहा है। कारण वही है, जो छोटे छोटे सेल नहीं टिकते हैं, बड़े सेल टिकते हैं, जितना बड़ा उतना बेहतर। और अब तो चार्जर ही इतना एडवांस हो गया है कि पहले होता था कि आपका चार्जर एक डिफ़ॉल्ट वोल्टेज बनाता था 5 वोल्ट, वो डाल देता था और उसका लिमिट करता था कि सर हम 1 एम्प से ज़्यादा नहीं ले जाने देंगे। और आपका मोबाइल फ़ोन ये करता था कि ठीक है मेरे पास आ गया, अब हम इसे डीसी टू डीसी कन्वर्ट करेंगे, इसको लो वोल्टेज करेंगे, इसको मोबाइल को चार्ज, ये सेल को चार्ज करेंगे। आजकल वो सर्किट को डाल दिया गया आपके चार्जर में, जिसे हम लोग कहते हैं PDPPS, प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई। तो अब ये है कि आपका जो मोबाइल है वो बात करता है चार्जर से। चार्जर से जब हैंडशेक हो जाता है कि सर हाँ भाई आप पावर डिलीवरी हो, हाँ पावर डिलीवरी है, PPS है, हाँ PPS है, तो फ़ोन का जो सर्किट है वो सिर्फ सेफ्टी का काम करता है। यानी कि अगर कुछ गड़बड़ होता है वो सेफ डिस्कनेक्ट कर देगा, और उसका काम होता है कि आपका वोल्टेज ऐसे ऐसे एडजस्ट करते रहे। यानी कि सेल पूरा डिस्चार्ज है, वोल्टेज कम रखो, धीरे धीरे उसे ऊपर बढ़ाओ, जो उसको करना है सब करेगा, करंट भी कंट्रोल करेगा। वही PPS कहते हैं। और PPS तो पुराना प्रोटोकॉल है, उसका भी बड़ा भाई प्रोटोकॉल आया है जिसके कहते हैं एडवांस वोल्टेज सोर्स। ये एकदम जीजी फ्लेक्सिबल है, जिसमें आप देख सकते हैं 100 मिली वोल्ट का स्टेप से वो कंट्रोल कर सकता है। मतलब बैटरी को एकदम आ जाओ सर हौले हौले करके, और मोबाइल गर्म नहीं होगा। अडाप्टर भले गर्म हो, मोबाइल नहीं गर्म होगा, क्योंकि मोबाइल लोड नहीं ले रहा है। मोबाइल का जो DC टू DC कन्वर्टर है वो ऑफ है, वो बस वहाँ पे है कि मॉसफेट है उसके पास अभी भी, वो बस बंद कर देगा अगर दिक्कत आता है तो ये काफ़ी बड़ा चेंज हो गया। इसलिए पुराना चार्जर सब सस्ता आता था, अब वाले महंगे आने लगे हैं, क्योंकि उसमें एक्चुअली कंप्यूटर है, एक्चुअली उसमें ये सब तांडव किया जा रहा है। और अगर 2026 जब ख़त्म होगा,
6 की 8, 2028 जब खत्म होगा तब लैपटॉप में भी लॉ लगा दिया गया कि उनको भी पावर डिलीवरी सपोर्ट करना है। और पावर डिलीवरी उनका था कि सर आप 100 वाट दे रहे हो, लैपटॉप थोड़ा ज़्यादा खाता है। फिर उसको बढ़ा के 130 किया गया, तो बोले सर अभी भी नहीं होगा, तो अब लॉक कर दिया सर 240 दे रहे हैं। 240 के अंदर सारे लैपटॉप चलते हैं, इक्का दुक्का पागल लैपटॉप को छोड़ के। तो वो लोग को आप रखो दूसरे में, लेकिन बाकी सब को आप यूएसबी पावर डिलीवरी 3.1, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड पावर रेंज, उसमें आपका 48 वोल्ट तक जाएगा और उसमें आपका मतलब करंट 5 एम्प्स तक जाएगा। तो वो आपको बोल रहे हैं उसमें हो गया सर, सॉर्टेड हो गया। अब आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हम लोग वहाँ पहुँच गए जो चाहते थे। यानी कि मेरा भैया आराम से लैपटॉप में चार्जर लगाया हुआ है, वही चार्जर खोल के अपने फ़ोन में लगा देगा और फ़ोन चार्ज होने लगा, वो भी फास्ट चार्ज। क्यों? कि पावर डिलीवरी लॉ लग चुका था, आ गया है। आईफोन वाले को जूता मार के फोर्स किया गया कि भैया डालो तो तुम पावर डिलीवरी। और आप सोचेंगे कि एप्पल ने ही जब USB-C पे इतना ऑर्गेजम ले रहे थे, उन्होंने ही लॉन्च किया था, तो इतना लड़ाई क्यों कर रहे थे? वो बात है कि मेड फॉर आईफोन जो स्टिकर है ना, उस स्टिकर से उनका कई मिलियन का कमाई होता है, तो वो कमाई नहीं छोड़ना चाह रहे थे। बहुत गरीब लोग हैं ना बेचारे, ऐसा थोड़ी है कि ट्रिलियन का है, मल्टी ट्रिलियन की कंपनी है, तो गरीब लोग हैं बेचारे, तो मिलियन के लिए लड़ाई कर रहे थे। ई वेस्ट बनता है एक्स्ट्रा, क्या लेना देना है? दुनिया में कचरा फैलता है, क्या लेना देना है? दुनिया मर जाती है, अफ्रीका मर जाता है, इंडिया में सारा इनका कचरा आ जाता है, क्या लेना देना है? उनको कुछ मिलियन चाहिए। सोचो गरीब लोग हैं, भूखे मर जाएंगे, छठा सत आठवां याट नहीं खरीद पाएंगे। तो इसलिए पूरे दुनिया में लूज मोशन कर रहे थे। यूरोपियन यूनियन चप्पल मारा, बोले आओ तो शांति से। अब बाय द वे यूरोपियन यूनियन का जो पुराना लॉ था, जिसके कारण सब में माइक्रो भी आ गया, अगर आपका उम्र है तो आपको पता होगा कि पहले हर फोन अलग होते थे, फिर सब माइक्रो भी में एप्पल साइन किया, बट उसमें बोला कि देखिए सर आप लिखे हो कि इन केस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी यूज अडाप्टर, हम अडाप्टर करते हैं। इसीलिए एप्पल का पुराना वाला में USB प्लग चार्जर में रहता था, फोन में वो अलग देते थे। क्यों? मेड फॉर आईफोन, गरीब कंपनी है ना, तो इसीलिए हम नहीं खरीदते एप्पल, गरीब लोगों के लिए, बहुत गरीब कंपनी है। तो ये अब रहा बात की बैटरी में चार्जिंग का क्या होगा। सेल कैपेसिटी तो सीधा नंबर है, आप देख सकते हैं। तो ये समझिए 0 to 100% 1 घंटा खाएगा ही। ये लिथियम आयन केमिस्ट्री का मतलब जो लोग हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका लिमिट है। क्या ऐसा कोई लिथियम केमिस्ट्री जो तेज हो? हाँ, लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड है, लिथियम आयरन फॉस्फेट भी थोड़ा ले सकता है, बट जनरली उसे फ़ोन में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम कैपेसिटी रखता है। मतलब कि बाकी सब अच्छा है, मतलब किलो वाट बम में, किलो वाट आवर बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे आपका 7300 एम्प के जगह मिली एम्प की जगह पे हो जाएगा मे बी 3000 हो जाएगा। सेल उतना ही बढ़ा रहेगा लेकिन 3000। हाँ, फायदा रहेगा कि 5 मिनट में चार्ज हो जाएगा। तो वो नहीं होने वाला, 0 to 100 नहीं होगा। होगा क्या? 0 to 80% आपका काफ़ी तेज हो जाएगा, कि 0 to 80 ऑलमोस्ट 15 मिनट में कर दे रहे हैं। कंपनी कुछ कुछ क्लेम करेगी कि हम 200 वाट पे चार्ज कर देंगे। जनरली वो ना तो आप चाहोगे ना तो आप अफोर्ड कर पाओगे। कारण ये है कि पावर डिलीवरी सिर्फ 240 तक जाता है, और अगर 240 वाट आपका पावर डिलीवरी से आ रहा है मोबाइल फ़ोन में, उसके DC to DC कन्वर्टर को मेहनत करना पड़ेगा। ये लैपटॉप के लिए बनाया गया है। मोबाइल फ़ोन अगर 20-30 वाट पे चार्ज हो रहा है काफ़ी है, 60 ठीक है। अब आप फोर्स करने लग जा रहे हो तो उसमें DC to DC कन्वर्टर की बैंड बचेगी। या तो कस्टम चार्जर बनाओ, जैसे वूक कई बार हल्ला करते हैं, कस्टम है उनका चार्जर, क्योंकि ऑब्वियसली उतना लो वोल्टेज में, क्योंकि पावर डिलीवरी बनाया गया था USB-C के लिए। USB-C को लॉक किया गया है कि 5 एम्प से ऊपर मत जाइए। तो 5 एम्प से ऊपर कैसे जाइएगा? तो अपना कस्टम बनाइए। आप बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी रखिए, क्योंकि वो बाय लॉ रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको दिखाना है कि भैया हम 250 वाट पे चार्ज कर देते हैं, ठीक है डालिए। तो इसीलिए उसमें भी आप लोग को ज़्यादा अब चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब कि फ़ोन आपका, हाँ ये ज़रूर हो गया कि फ़ोन अब आपका वापस दूसरे चीज़ों को चार्ज कर सकता है। यानी कि जो वायरलेस चार्जिंग कॉइल आपके फ़ोन में है, वो आपका आईपॉड, ये छोटा छोटा हेडफोन्स वाले को चार्ज कर लेता है। तो ये सब चेंज होगा, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे सिलिकॉन कार्बन बैटरी, आपको पता नहीं चलेगा। मैं मतलब आराम से आपका स्वैप कर दूंगा, बस हाँ फ़ोन थोड़ा सा नहीं क्या। और जो लोग सॉफ्टवेयर मैनेज करते हैं वो लोग बोलेंगे बस हम ढंग से सॉफ्टवेयर मैनेज करेंगे, वही रिजल्ट आ जाएगा। आप ऐसी जगह पर रहिए जहाँ नेटवर्क ख़राब नहीं है, और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बैटरी में फिजिक्स सिंपल है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। और रहा बात सिलिकॉन कार्बन बैटरी, हम लोग को बहुत पहले से पता था, तो डालते क्यों नहीं थे? वो बैटरी स्वेल बहुत करता है, मतलब फूलता बहुत है, इसीलिए उसको नहीं डाला जाता था। तो ये सब वही उसको सॉर्ट कर रहा है। या तो पैकिंग ऐसा टाइट कर दिए हैं, या केमिस्ट्री में है तवा की है कि ग्राफाइन स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो एक्सपैंड कर रहा है इंटरनली, बाहर नहीं फैल रहा है। या कुछ साल बीतने ये पता चला, अगर सब खूब सारे सेल फेल होने लगे तब समझ में आ जाएगा कि कारण वही था कि नहीं डाल रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं परसेंटेज में अब गेन आ रहा है कि 12.8% गेन है। ज़्यादा नहीं चेंज होना है, हम लोग केमिस्ट्री सॉर्टेड है सर। अब बस मनाइए कि बड़ा पैकेट है, बड़ा जितना बड़ा उतना बल्ले बल्ले।
अब बात करते हैं एआई का। ये मतलब समझिए कि हम लोग स्मार्टफ़ोन कर लिए, मतलब आज का स्मार्टफ़ोन सब चीज़ कर सकता है जो कल का स्मार्टफ़ोन कर पाएगा। फ़ोटो ले लेगा, वीडियो ले लेगा और वॉइस रिकॉर्डिंग कर देगा, वॉइस कॉल कर देगा, वीडियो कॉल कर देगा, सब कर लेगा। तो आपका भविष्य का स्मार्टफ़ोन क्या करेगा? जो आज का फ़ोन नहीं कर सकता है, वो है एआई। तो एआई क्या सॉल्व कर रहा है? मतलब ठीक है, एआई आप डाल सकते हो। एआई से फ़ायदा क्या होगा? एआई से फ़ायदा होगा कि एडिक्शन का इशू सॉल्व करेगा। अभी सबको पता है कि एआई के मतलब ये फ़ोन में सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं। मैं एडिक्ट हूँ, फैमिली मेम्बर्स को देख रहा हूँ, सबका हालत ख़राब है और सब चाहता है कि यार फ़ोन ना यूज़ करें। तो कैसे फ़ोन को दूर रखें, ठीक है? कैसे फ़ोन को छोड़ दें? तो वो करने के लिए एआई काफ़ी आराम से काम कर सकता है, क्योंकि आप बात करो, छोड़ दो उसके फ़ोन, मतलब हेडफ़ोन लगा हुआ है, ठीक है, बात कर रहे हो, लेकिन आपको फ़ोन निकालना नहीं पड़ रहा, बार-बार उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। बटलर के तौर पे काम कर सकता है, जिस पे अभी काफ़ी कंपनी ट्राई कर रही है कि आप बोलो, हम आपके लिए बुकिंग कर देंगे, हम आपके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देंगे। ये इस बात पे काम चल रहा है और यही होगा सबसे बड़ा अंतर आज के फ़ोन और आने वाले 10 साल के फ़ोन में, कि वो एक्चुअली ऐसा रहेगा कि आपका पर्सनल बटलर जैसा रहेगा। और मैं बात क्लियर कर दूँ, काफ़ी मेहनत किया जाएगा कि इसे इन हाउस किया जाए। ऐसा क्यों है? इन हाउस अगर आप ऐसा कर पाते हो कि आपका सिलिकॉन जो फ़ोन में है, वो काम कर पा रहा है, काफ़ी बड़ी बात होगी। वो एक्चुअली फ्लेक्स कर पाएगा कि हाँ भाई, लेटेंसी कम होगी, सबसे बड़ा फिज़िक्स का बात है, लेटेंसी कम होगी और मेमोरी जो रहेगा वो भी सीक्रेट रहेगा। तो काफ़ी मतलब सिक्योरिटी वाले भी आप बेच सकते हैं, दूसरा लेटेंसी फ्री एक्सपीरियंस बेच सकते हैं। और मेमोरी जो बनेगा लोकली रहने से बहुत बड़ा मेमोरी पूल बना सकते हैं। क्योंकि आप क्या करोगे फ़ोन में बहुत ज़्यादा रैम डाल के? एआई डाल दो। क्या करोगे फ़ोन में एनपीयू डाल के? एआई यूज़ करो। तो ये लो बटलर उसका ये कर सकता है। और रहा बात कि ये अभी जैसे काफ़ी लोग बेवकूफ़ी करते हैं शादी करने का, फिर मर जाते हैं। तो काफ़ी लोग अब थोड़ा-सा बुद्धि आ रही है, 10-15% को बुद्धि आ गई, वो क्या करें? तो अब रहा बात कि साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हमें बचपन से दी गई है, तो कुछ चाहिए उस जगह को भरने के लिए, तो ठीक है, एआई गर्लफ्रेंड का काम चल रहा है। इसको ऑन साइट करना है, सब लोग लगे हुए हैं, इस पे सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इसे ऑन साइट करो। तो देखिए, क्योंकि अब रहा बात क्या ये लोनलीनेस को ठीक करेगा? फ़ील तो करा देगा। अब ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फ़र्क क्या पड़ता है? मतलब कि जो लोग शादी करते हैं वो मर जाते हैं, तो फिर दैट्स नॉट अ डिस्कशन सर। 1 लाख लौंडे सालाना टपक रहे हैं और बाकी कुछ एक कोर्ट में मर रहे हैं। नज़दीकी फैमिली कोर्ट जाए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इट्स लाइक इधर एक तरफ कुआँ, एक तरफ खाई है, तो ये सस्ता खाई है, सस्ते वाले को ले लेते हैं। और एसओसी का सैचुरेशन हो गया है। एसओसी में अब और क्या पोतेंगे? पहले था कि एसओसी में ये डाल दिया, ओए होए होए! अब हो गया सब चीज़ तो डाल ही दी है सर। सब चीज़ तो एसओसी के अंदर डाल दी है। रेडियो का पूरा पहले अलग चिप होता था, वो भी ठूँस दिया। जीपीएस का अलग होता, वो भी ठूँस दिया। हर चीज़ अब ठूँस ही दी अंदर, तो अब बचा क्या? बैटरी तो अंदर डाल नहीं सकते, फिर जगह नहीं है। तो वो सैचुरेशन हो गया। एनपीयू अब एक नया चीज़ है कि क्वालकॉम कैसे कहे कि हमारा RISC-V से बेटर है। कैसे बोले कि हमारा आर्म, चूँकि अब खुद बोल रहा है कि हम खुद एसओसी बना रहे हैं, तो अभी तो वो उस पे टारगेट कर रहे हैं आपका क्या बोलते हैं, सर्वर पे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगेगा और थोड़ा सा भी सक्सेस हुआ कूद ही जाएंगे मोबाइल फ़ोन में। तो आप कैसे कहोगे कि मेरा अलग है, या एप्पल कैसे कहेगा मेरा बड़ा है? तो एनपीयू उसका एक बहुत अच्छा है कि सर हमारा एआई ऑन डिवाइस चलता है और वो आपको फुल गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस दे देगा। तो वही है। ये डिफरेंशिएशन का वेक्टर है, यानी कंपनी को एक्चुअली दिखाना, जो कि यहाँ पे अब आप लोग बताओ सच है कि नहीं, क्योंकि हम तो गरीब कंपनी का फ़ोन नहीं ले सकते आईफोन, तो हम तो नहीं बात करेंगे, लेकिन सब आप वही दिखा रहे कि आईफोन में आप कुछ एआई का ट्राई करो वर्सेस सैमसंग वाले में ट्राई करो, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वो तुरंत डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो सेम वही वाली बात है कि सबको डिफरेंशिएट, सबको चाहिए कि मेरे को फ़ोन में बटलर दो, सीरी दो, ये दो, कोर्टाना दो, सीरी से काम नहीं चलेगा, कोर्टाना दो। तो देखिए, तो एआई पे अब मतलब कि आने वाला 10 साल पे सब लोग सिर्फ एआई पे ही पढ़ेंगे। वो कंपनी समझदार निकलेगी जो इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाती है कि ठीक है, हम ये करते हैं इन डिवाइस। मैं क्लियर करता हूँ, नेटवर्क से करना खतरनाक है, क्योंकि पहली बात वो दूसरा कंट्रोल कर रहा है। आपका क्या फ़ायदा है? मतलब अगर मान लीजिए ये रेप्लिका एआई है, रेप्लिका के सर्वर पे चल रहा है, तो आपका फ़ोन का कोई कीमत नहीं है। मैं सैमसंग का फ़ोन रखूँ, आईफोन का रखूँ, या ओप्पो का रखूँ, वीवो का रखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो कंपनी तो ऐसा नहीं चाहेगी ना। तो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है कि सर मैं लोकल चला सकता हूँ। और इसीलिए सैमसंग, आपको लगेगा ना कि बिक्सबी के पीछे क्यों मेहनत कर, सैमसंग का वही लॉजिक है कि हम लोकली चला रहे हैं सर, वो बड़ा बात है। अगर सॉर्ट कर लेते हैं, गाड़ी अभी बहुत अर्ली है, बहुत रफ है, लेकिन अगर सॉर्ट कर लेते हैं, बल्ले बल्ले। तो ये एक वेक्टर बचा हुआ है, क्योंकि कैमरा सबका ऑलमोस्ट सेम हो गया। अब बोले नहीं आईफोन का, मैं आपका बोले डबल ब्लाइंड टेस्ट माइक्रोस ब्रांडी कब से ट्राई कर रहा है, एक को बार आईफोन नहीं जीतता है। डबल ब्लाइंडनेस टेस्ट करेंगे, आपको कभी आईफोन नहीं पसंद आएगा। वो बस आईफोन का स्टैंप है गरीब लोगों को बताने के लिए कि आप अमीर हो, क्योंकि आप सही में गरीब हो। तो इसीलिए डबल, जितना भी डबल ब्लाइंड टेस्ट हुआ है, पुराना पहले बहुत होता था, लेकिन खैर हम तो जब जॉब कर रहे थे तभी हमारे एक सीनियर एक बार आईफोन का फोटो खींचा था, मतलब इसके लिए लोग और गजम लेते हैं।
तो अब लोग बात करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन का, यानी कि फ़ोन को जो चीज़ अच्छा बनाता है वही चीज़ उसको कम प्रॉफिटेबल बना देता है, यानी कि कंपनी के पास अब इंसेंटिव नहीं है कि फ़ोन को अच्छा बनाए। ये मामले में एप्पल बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, अब तो गैप ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है और अब बस परसेप्शन पर चल रहा है गरीब लोग को बताने के लिए कि मैं अमीर हूँ। लेकिन गैप शुरू-शुरू में ये था कि एप्पल बहुत मेहनत किया था कि शुरू के फ़ोन यानी आईफ़ोन 1, 2, 3 ये सब की बात हो रही है, उसको सपोर्ट करता था। उस टाइम में एंड्रॉयड सीधा-सीधा था कि एंड्रॉयड में इसीलिए नाम दिए जाते थे उस टाइम में आपका ये ओरियो था, किटकैट था। बात ये था कि बॉक्स में लिखा रहता था, अपडेट का तो कोई मतलब नहीं था। तो शुरू-शुरू में लोग एक्सेप्ट कर ले क्योंकि फंडामेंटल ग्रोथ हो रहा था कि मतलब अरे कहाँ 512 मेगाबाइट का आपने ये लिया है, रैम लिया है, कहाँ आप 2 गीगाबाइट पे कूद रहे हो। तो वो लोग मैनेज कर लिया। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब सब फ़ोन सपोर्ट करने लगा है। मतलब ये काफ़ी बड़ी बात थी कि एमआई कहता था हम 2 साल तक अपडेट देंगे और काफ़ी सारी चाइनीज़ कंपनी बहुत शुरू-शुरू में मेहनत किया। ऐप सैमसंग एकदम कचरा कर रहा था इंडिया में, कुछ अपडेट नहीं दे रहा। लेकिन जब उनकी बिक्री कम हुई, शायद कोई ढंग का आया लीड पोज़ीशन में, उसके बाद उन्होंने सुधार दिया। तो अब फ़ोन में अपडेट आता है। मतलब मेरी फैमिली के पास फ़ोन्स हैं पुराने सैमसंग के, वो अभी भी अपडेट हो रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम वही है ना कि अपडेट आप करते रहोगे फ़ोन को, तो फ़ोन को मैं बदलूँगा क्यों? बड़ा-बड़ा सेल का मैंने बैटरी ले रहा हूँ, तो वो तो मतलब डिग्रेड हो चुका है, लेकिन अभी भी इतना लाइफ़ है कि कोई टेंशन नहीं है। तो जो चीज़ फ़ोन को अच्छा बनाता है, वही फ़ोन चीज़ को कम प्रॉफ़िटेबल कर देता है। यानी कि जहाँ पे मुझे फ़ोन त्यागना ही पड़ता 2 साल में, वहाँ पे ऐसा हो गया कि आराम से आप रखो, मतलब 3-4 साल खींच सकते हो। तो ये दिक्कत है। अब रहा बात ये शुरू-शुरू में कोई दिक्कत नहीं था और आप देख सकते हैं कि फ़ोन का दाम कितना बढ़ गया। मतलब कहाँ 100-200 लड़ाई हो रही थी एक टाइम में कि आईफ़ोन $300 का कौन लेगा? अब तो $1000 का तो सब चीज़ हो गया है। तो मतलब ऑल 50,000 से नीचे का तो मुँह ही नहीं खोला जाता आजकल। तो ये अब नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि पब्लिक गरीब होने लगी है। यानी इन्फ्लेशन पिछले कुछ साल से मतलब ऑलमोस्ट का ये 2 दशक से ऐसा भाग रहा है कि लोगों की सैलरी तो छोड़ दीजिए, मतलब लोगों की ज़मीन कम पड़ जा रही है। तो बैंड बहुत सीरियस बज गया है, यानी कि लोग अब उतने अमीर नहीं हैं और हिसाब ये है कि अब हम लोग को करना ही है 5 ईयर्स तक फ़ोन चलाना है। यानी कि नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। सर आप अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। आप शादी किए होंगे, बीबी आप पे मेंटेनेंस का केस की, कहाँ से अफ़ोर्ड कीजिएगा फ़ोन? तो 5 इयर्स का आपका सीधा बात चल रहा है, 2 इयर्स का तो खत्म ही हो गया। अब बहुत कम लोग करते हैं 2 इयर्स पे फ़ोन चेंज। तो वही है और फ़ोन एडिक्शन एक दूसरी बात है। ये साइकोलॉजिकल परसेप्शन अब दिख रहा है लोगों को कि सब मतलब पूरा परिवार है फ़ोन पे एडिक्टेड है, तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन गया और सबको पता है सॉल्यूशन क्या है, फ़ोन छोड़ दो। तो फ़ोन छोड़ देंगे तो नया फ़ोन का वो इच्छा भी खत्म हो जाता है। तो फ़ोल्डिंग फ़ोन एक नया हाइप है और एक्चुअली अच्छा चीज़ है, बट मतलब अच्छा एज़ इन लाइक नया, मतलब ट्रूली नया है, कुछ यूनिक कर सकते हैं। ट्राइफ़ोल्ड मेरे को जेनुइनली अच्छा लगता है, बट खरीदने का तो डिस्कशन ही नहीं है। मेरा जितने का कैमरा है उससे ज़्यादा शायद महँगा नहीं, नहीं कैमरा सस्ता है, कैमरा थोड़ा ज़्यादा महँगा है। तो बट वही बात है, मेजॉरिटी लोग के लिए वो अफ़ोर्डेबल ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं करना है। तो कॉन्ट्रडिक्शन ये कर दिया है फ़ोन का इंडस्ट्री को कि अगर हम फ़ोन अच्छा बनाते हैं, वो ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं देगा। भले बिक ज़रूर जाएगा पहला बैच, लेकिन दूसरा बैच के लिए कस्टमर नहीं आएँगे। अ, और रहा बात पब्लिक अब गरीब होते जा रही है। आपने चाहा तो दिया झाड़ पे कि सर हज़ार-हज़ार डॉलर का फ़ोन लो, 50-50 हज़ार से नीचे का बात भी नहीं हो रहा है, लेकिन अब कितने लोग अफ़ोर्ड ही है ही नहीं। हर दूसरे दिन एलपीजी की शॉर्टेज हो रहा है, तीसरे दिन कोई वॉर शुरू हो जाता है। इतने दिन के अंदर रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया, फिर आपका वेनेज़ुएला पे हेडी पम्प मार दिया, क्यूबा को बूम-बाम-ड़िम किया जा रहा है, इज़राइल पे ये इज़राइल और ईरान का क्या ही बात करें। तो पब्लिक का हालत ख़राब है और ऑब्वियसली आपके लिए दाल-रोटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि स्मार्टफ़ोन। और स्मार्टफ़ोन चूँकि अपडेट हो रहा है तो एक्चुअली आप मैनेज कर सकते हैं। रहा बात बिना अपडेट के, साथ दिक्कत ये होता है कि आपका जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं वो रुक जाएँगे काम करना, इसीलिए। और जो वो सब जो मान लीजिए आप हेल्दी भी हैं फाइनेंशियली, अब आपको वो फीलिंग नहीं आती है लोगों को कि अरे यार फ़ोन अच्छा होना चाहिए। इट्स लाइक वो फीलिंग खत्म हो गया है। तो वही है, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या बोल रहे हैं ना, जहाँ पे लोग रिपेयर कर रहे हैं। इंडिया में बात कर रहा हूँ, मेरा भैया फ्लैगशिप फ़ोन लेके रखा था, उसमें दिक्कत हुआ था। कंपनी बोली सर बहुत पैसा लगेगा। भैया रिपेयर शॉप को दिया, वो ठीक-ठाक करके दे दिया। क्या खुश रहो। तो जितना आप करेंगे, और रहा बात फेयर फ़ोन जैसा फ़ोन अगर चलने लगता है, तब तो टेंशन ही नहीं है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन बहुत लिमिटिंग है मोबाइल इंडस्ट्री के लिए आने वाले कुछ साल में। एआई को छोड़ के कोई ऐसा चीज़ नहीं हम देख सकते जो ओपनली खुल रहा है कि सर यहाँ पे लड़ाई करो। यहाँ पे आप दिल खोल के लड़ाई करो, यहाँ पे आप जेनुइनली बोलो कि नहीं सर मेरे फ़ोन में ऑन साइट हो जाता है। बाकी सब में तो आपको नेटवर्क चाहिए, हमारे में बिना नेटवर्क के आपकी गर्लफ्रेंड चलेगी। तो देखिए, तो यही था प्रेजेंटेशन की आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते तो उसे शेयर करते, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे अच्छा लगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।